बेस पर पहुंचकर उसे ऊपर भेजा गया। इचंग ने कंधा मलते हुए कहा, लड़का अजीब है, उसका क्लोज फाइट कमाल है। जंग लिन जबांग के ऑफिस में गया। लिन ने कहा, लिंसी मेरी एक ही बेटी है, तुम ना होते तो मैं उसे खो देता। जंक्शन बोला, सही काम के लिए शुक्रिया नहीं चाहिए। लिन ने एक फाइल दी, उसमें यांग के गलत काम का सबूत था। लिन बोला, आज तुम गलत थे पर फिक्र मत करो, यांग और उसका बेटा ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। जंक्शन को याद आया, पिछली जिंदगी में इसी वक्त यांग गिरा, करोड़ों का पैसा बाद में मिला था। लिन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर यांग के घर चोरी हो जाए तो। अगली सुबह 3 o'clock बजे जंक्शन ने काले कपड़े पहने और चुपके से बाहर निकल गया। 30 मिनट बाद वो यॉन्ग फैमिली के विला की बाउंड्री पर था। हर जगह कैमरास लगे हुए थे। थोड़ी देर देखने के बाद उसे एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट मिल गया। उसने टाइमर सेट किया, फिर दीवार पर पैर रखकर एक स्मूथ जंप में अंदर चला गया। जैसे पहले भी कई बार कर चुका हो। उसे न्यूज याद थी, सिर्फ इतना लिखा था कि पैसा लोन में किसी डेकोरेटिव कंटेनर में छुपाया गया था। एग्जैक्ट जगह नहीं बताई थी। रात को भी चलता हुआ फाउंटेन उसकी नजर में आया। जब वो फाउंटेन के पास पहुंचा, अचानक एक गार्ड चीखा, कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी घूमी, लेकिन सिर्फ एक सफेद बिल्ली खड़ी नजर आई। गार्ड चला गया, तब जंग फाउंटेन के अंदर से निकला, पूरा भीगा हुआ, हाथ में भारी बैग ऑफ कैश। किस्मत स्ट्रांग थी, पैसा फाउंटेन के बॉटम में बॉक्स में छुपा था, इसलिए कभी पकड़ा नहीं गया। 6 मिलियन एक्सपेक्टेड से ज्यादा। बैकपैक में सब नहीं आएगा। उसने आसपास देखा, आगे एक हैंड कार्ड दिखा, उस पर लोड किया और धीरे से पुश कर दिया। अब क्या करें? प्रॉपर्टी, क्रिप्टो या इंटरनेट में इन्वेस्ट करें? तभी एक कार उसके पास से गुजरी और अचानक ब्रेक लगाकर उसके सामने रुक गई। ड्रंक यांग तनली लड़खड़ाते हुए निकला। बोला, जेल एंजॉय करना जंगशान, तुम जैसों की जगह कचरे में होती है। उसने कार्ट को लात मारी, फिर वो जम गया। कार्ट में कचरा नहीं कैश था। उसका चेहरा कंफ्यूज हो गया। क्या मैं ज्यादा पी गया हूँ? रोड पर पैसा क्यों है? तब तक जंगशान उसके पीछे आ चुका था। एक क्लीन चॉप। यांग तनली बेहोश होकर गिर गया। यांगशान ठंडे लहजे में बोला, दूसरों को ट्रैश बोलने से पहले खुद को देख। अंडर एज, बिना लाइसेंस, ड्रंक ड्राइविंग, परफेक्ट रिच ब्लड। अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ। 2 लात और मारी, फिर बैग से किचन नाइफ निकाला। मारना वर्थ नहीं, लेकिन मेकओवर देना वो मजेदार होगा। उसने उसका सर पकड़ा, एक स्मूथ कट, सारे बाल जमीन पर। काम खत्म। गर्दन मलते हुए बोला, डेलीकेट काम भी थकाने वाला होता है। उम्मीद है हमारे डियर क्लास मॉनिटर को सुबह सरप्राइज पसंद आएगा। सुबह माँ ने दरवाजा नॉक किया, बेटा नाश्ता करो, फिर बोलती रही, आज मंदिर जाऊंगी। कल रात पता नहीं चोर आया या क्या, किचन नाइफ पर बाल लगे थे और फ्लोर गीला था। इतना पानी और बाल कहाँ से आए? मुझे लगा कोई आता जाता रहा। बेटा तुम देर तक जागते रहे। जनशान चुप रहा। सोचा मास्क आउट होती तो कमाल करती। उधर योंग फैमिली विला के पास एक गार्ड ने रोड साइड पर सोए हुए ड्रंकों को देखा और लात मारी। ओए उठ, पता है कहाँ सो रहा है? यांग ने सर उठाया और चिल्लाया, कौन है जो मुझसे ऐसे बात करे? गार्ड जम गया, यंग मास्टर आप। उसने सर को छुआ। स्कैल्प अजीब लग रहा था। नीचे देखा तो बाल जमीन पर बिखरे हुए। वो फट पड़ा। किसने किया ये? डैड से कहूंगा सबको खत्म करें। घर की तरफ भागता हुआ चिल्लाया, सबको जेल भेज दूंगा। डैड मुझे फिर बुली किया, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा 2 लोग उसके फादर को हैंडक्स में ले जा रहे थे। उन्होंने आईडी दिखाया, एंटी करप्शन ब्यूरो। आपके फादर पर सीरियस चार्जेस हैं। उस पल यांग तिनली को लगा आसमान गिर गया। उसके फादर ने बस इतना कहा, तिनली इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। स्कूल में जांगशान ने बस सुना और बोला, वो उसे याद आया पिछली जिंदगी में कितने लोग इस स्कैंडल में फंसे थे। अब सब कुछ जल्दी हो रहा था, शायद रिफ्ट का बटरफ्लाई इफेक्ट। पर अब सबसे बड़ा सवाल था, 6 मिलियन का क्या करे? बदला लेना था, लेकिन चंचाओ के खिलाफ खुद की पावर बिल्ड करनी होगी। एक बिल्डिंग खरीद कर रेंट पर दे दे। फिर खुद ही हंस पड़ा। पहली सोच हमेशा लैंडर लॉर्ड बनने की ही आती है। एक गली से गुजरा तो देखा कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे। सोचा सिक्योरिटी कितनी खराब है। आदमी चिल्लाया, मेरे पास पैसा नहीं। ध्यान से देखा तो वो डायरेक्टर डोंग था। एक गुंडे ने स्टील पाइप निकाला, बोला, अभी नहीं रोया तो कॉफिन देखकर रोएगा। डायरेक्टर डोंग गिर गया। गुंडे कंफ्यूज हो गए, जिंदा है या नहीं। पाइप फिर उठा। तब जंगशान आगे बढ़ा। एक स्टेप, एक किक में गुंडा दूर जा गिरा। डायरेक्टर डोंग ने शौक से देखा। जंगशान को हल्का सा हंसा, फिर मिल गए डायरेक्टर। आज गटर में ड्यूटी डोंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। अंडर कवर विजिट था। जंगशान ने कहा, चलिए मजाक छोड़िए, काम की बात करते हैं। कार में डोंग बकबक करता रहा, यंग लोग इंपल्सिव होते हैं। जंगशान ने सीधा पूछा, मुझे बोल रहे हो? डोंग तुरंत बोला, नहीं, तुम हीरो हो। जंक्शन सीरियस हो गया, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी क्लीन करो वरना प्रॉब्लम बनेगी। फिर बोला, पैसे कमाने का तरीका है, ट्रस्ट वर्दी पार्टनर चाहिए। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न पार्ट रीडेवलप होगा। डोंग शॉक हो गया, पहले से पोजीशन कैपिटल चाहिए होगा। जंग बोला, पैसा मेरा कंसर्न है, मुझे लीगल हैंडल करने वाला बंदा चाहिए। रिटायरमेंट फंड समझो। डोंग ने दांत भी और हाँ कर दी। अगली सुबह क्लास में नॉक हुआ। यंग तनली रुमाल बांधे हुए आया और घुटनों पर गिर गया, मैं गलत था, प्लीज डेट को बचा लो। तुम ही ऊपर बात कर सकते हो। रुमाल गिर गया, चमकता हुआ गंजा सर। क्लास हंस पड़ी, कोई बोला मंक बन गया। जांगशान ने सोचा क्राफ्ट्समैनशिप पसंद नहीं आया क्या? जांगशान बोला, उठो, आदमी आसानी से घुटने नहीं टेकता। मैंने हेल्प का वादा नहीं किया, लॉ के हिसाब से अरेस्ट हुआ है। यांग निकलते वक्त आंखों में जल ले गया। बोला, जो खोया है तुम भी नहीं रख पाओगे। रात को नीचे आवाज आई, यांग और 2 लड़के मोलोटोफ रेडी कर रहे थे। एक बोला, आर्सन सीरियस क्राइम है। यांग बोला, एक्सीडेंट माना जाएगा। जब थ्रो करने लगे आवाज आई, क्लास मॉनिटर रात को शायरी लिखने आए हो। यांग जम गया। यांग ने गुंडों को कहा, इसे पकड़ो। वो डरे हुए थे, कल इसी ने मारा था। जांगशान ट्री से नीचे गिरा। बोला, पहले कौन बाद में कौन? सब एक जैसे हो। एक पंच खून छिड़का, दूसरा डर गया। एक भाग गया, यांग अकेला रह गया। यांग ने मोलोतोफ उठाया, जंगश तेज था, उसका हाथ पकड़ लिया। यांग बोला, मजाक था, क्लासमेट्स हैं जंगसन। हंसा तो चुप रहो। अपरकट। यांग पीछे गिरा, बोला, माँ को मत जगाना। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। लीड ऑफिसर ने गंजे को पकड़ा। सिटीजन रिपोर्ट। यंग चिल्लाए, डॉनली तुम गद्दार हो। डायरेक्टर डोंग बोला, यंग मास्टर पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए थी। डायरेक्टर डोंग ने ठंडे लहजे में कहा, टाइमिंग सब कुछ होता है। आग से खेलोगे और माहौल समझे बिना कदम उठाओ तो जलोगे। फिर पुलिस वालों को इशारा किया, इसे ले जाओ। अगले दिन वो जांगशान के साथ रीडेवलपमेंट जोन का टूर कर रहा था। डोंग ने नाक सिकोड़ी, ये सड़कें देखो, इतना बेकार इलाका, इसमें पैसा कैसे बनेगा? जांगशान ने शांत नजर से देखा, पिछली जिंदगी में यहाँ के 17 लोग मल्टीमीडिया बने थे। उसने हल्का सा इंसाइडर हिंट दिया, ये एरिया सैटेलाइट सिटी एक्सपेंशन में जा रहा है, फ्यूचर हाईटेक हब बनेगा, रेड्स शूट करेंगे, कंपनसेशन डबल ट्रिपल होगी। डोंग की आंखें चमक उठी, तुम्हें ये सब भी पता है? सही पार्टनर चुना मैंने। जंगशान सच जानता था, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे। डोंग के थ्रू वो बड़ा हिस्सा ले लेगा। दोनों एक बार के सामने रुक गए जहां लिखा था अर्जेंट सेल। ओनर ने बिना डिले साइन कर दिया। 1,50,000 रुपीज में डील डन। डोंग हैरान हुआ, लोकेशन स्ट्रांग है,
इतनी जल्दी क्यों बेच दिया? ओनर ने थक कर कहा। बेटे ने गैम्बलिंग दे लिया। रोज कलेक्टर आ जाते हैं। अगर ना दिया तो बिल्डिंग ले लेंगे। डोंग ने गाली दी। निकम्मा लड़का। जंगशान को टाइमिंग अजीब लगी। डेमोलिशन से पहले ही डे कलेक्शन ज्यादा ही परफेक्ट। उसने पूछा किसका कर्ज है? ओनर धीरे बोला। चजिन हूँ टाइगर चुन। थोड़ी देर बाद बोला कर्ज लेने आए थे पर पैसों से ज्यादा इस जगह में इंटरेस्ट लगता था इसलिए बेच दिया। जंगशान समझ गया। उसने डोंग को कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने को कहा। डोंग ने पूछा ड्रिंक। जंगशान ने सर हिला दिया। टाइम नहीं कोई और भी इस स्लाइस के पीछे है। जज इन जंग सिटी का नाइट किंग 20 साल से उसका राज कुछ लोगों से हाफ शरीर चुन बोलते थे। डोम ने घबरा के कहा अगर उसने डेमोलिशन पे नजर जमा ली सुना है कैपिटल के चुन फैमिली से लिंक है चुन फैमिली का नाम सुनते ही जांगशान की आंखें तंग हो गई। पिछली जिंदगी की यादें उभर आई। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमका। आखिर लीड मिल ही गई। डोंग ने पूछा तुम चेन फैमिली को जानते को जांगशान हंसा चिन्हू सिर्फ उनका पालतू कुत्ता है। अगर कुत्ता हाथ बढ़ाए तो उसके पंजे काट दूंगा। अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी लेते रहो। पैसा मैं कवर करूंगा। विंडो से बाहर देखते हुए बोला इस बार इंटरेस्ट पहले वसूल करूंगा। टाइगर कसिनो में चेंज इनू फट पड़ा क्या? ओल्ड डिस्ट्रिक्ट बार किसी ने ले ली हमने ट्रैप लगाया फिर भी कट हो गए। निकम्मे मैनेजर बोला बॉस चेक कर रहे हैं। फोटो लाई गई स्टूडेंट लगता है साथ में डोंग लीच थोड़ा शांत हुआ। डोंग कैनन यंग फैमिली गिर गई फिर भी सेफ और ये लड़का अंडरवर्ल्ड का नहीं लगता सीधा फ्लैश नहीं 3 दिन में स्टूडेंट का फुल बैकग्राउंड चाहिए। बार पर नजर रखो। फिर गलती हुई तो तुम्हारी मर्दानगी चली जाएगी। रात को जंगशान अपने डेस्क में डंग को चेन के टेरिटोरी में ले गया। डंग घबराया ये चुनजिनों का एरिया है। जंगशान बोला रिलैक्स प्लान फॉलो करो। यहीं रुकना फोन खेलना। रिस्क हुआ तो मैं हैंडल करूंगा। गेम कंसोल चाहिए ना? दंग ने हाँ में सर हिलाए। जांगशान ने इशारा किया। सिग्नल का वेट। वो अकेला टाइगर कसिनो के आयरन डोर पर नॉक करता है। विंडो खुली क्लोज्ड। जांगशान बोला बिजनेस लग पर होता है ना? डोर तुरंत खुल गया। उसने कैश फेंका। ये पहचानते हो? बनी आउटफिट में लड़कियां वहां आई हैंडसम इधर। एक गैम्बलर रो रहा था। उधार दो। सिक्योरिटी ने घसीट लिया। बनी गर्ल बोली वो कर्ज है तुम लकी लगते हो। जंगशान बोला गैम्बलिंग लक नहीं साइकोलॉजी है। 1 लाख चिप्स कैशियर ने दे दिया। लोग समझते हैं लक मैटर करता है। असल में माइंड गेम होता है। 3 कार्ड ब्रेक टेबल पर बैठा एक मोटा आदमी सिग्नल्स दे रहा था। लॉन्ग हेयर वाला कार्ड मार्क कर रहा था। फैटमैन ने 5000 रेस किया। जंगशान ने 1 लाख ऑल एंड पुश कर दिया। डीलर हिचकिचाया। जंगशान ने मासूमियत से पूछा बड़ी हैंड हो तो ज्यादा बेट करते हैं ना? दो प्लेयर्स फोल्ड कार्ड्स खुले। जंगशान की हैंड एवरेज थी। सब चिल्लाए। बेट था वो चिप्स लेके उठ गया। ट्रिक एक ही बार काम करती है। बनी घर ने ड्रिंक ऑफर की। मैम मैं स्टूडेंट हूँ। फास्ट गेम कहाँ है? उसने डाइस टेबल की तरफ इशारा किया। जंगशान ने डाइस की आवाज से काउंट पकड़ लिया। ऑल चिप्स ऑन बिग कप खुला। बिग डीलर हैरान। इम्पॉसिबल थोड़ी देर में मिलियन प्लस जीत लिया। कंट्रोल रूम में चैन गरजा। ये कौन है? जापानीज वुमन को बुलाओ। गैम्बलर्स फुसफुसाने लगे। गैम्बलिंग गॉड हैवी डोर खुला। दो बॉडीगार्ड्स एक औरत को लाए। वो सीधा टेबल पर आई। नाम सुना तो जंग रुक गया। चिहारू नोयामा। पिछली जिंदगी में शिबुया के इजाकाया में मिले थे। वो कहती थी डाइस को सांस लेते महसूस करो मसल टेंशन फील करो। अब वो डाइस शेक कर रही थी। जांगशान ने आंखें बंद की। फिर सब चिप्स पुश किए। ट्रिपल थ्रीस वो जम गई। ओपन द कप 3-3 मैनेजर पसीना पसीना। बीपी मिलियन से ज्यादा। चैन को पता चला। बाहर वाला स्टूडेंट चैन गरजा। मेरा बार मेरा पैसा। जंगशान कैश आउट कर रहा था। दंगजो को कॉल। पावर कट। चेन क्लीवर लेके दौड़ा। लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑन जो बेहोश जमीन पर। जमशान पावर रूम की तरफ गया। बनी गर्ले ने रोका। मैम साइड हो घर जाना है। 3 गुंडे घेर लेते हैं। मनी छोड़ वो हंसी। बॉस हु को ऑफेंड किया है। जांगशान ने शोल्डर्स रोल किए। टाइम वेस्ट मत करो। एक स्टील पाइप के साथ आया। जांगशान ने हाथ पकड़ा। एक पंच में उड़ा दिया। 2 गुंडे जम गए। फिर दोनों एक साथ अटैक। जांगशान मुस्कुराया। ये हुई ना बात। मिड एयर डबल स्ट्राइक दोनों गिर गए। बनी गर्ल के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। उसने कहा उनके पास बैकअप जनरेटर था इसलिए मैंने पूरी स्ट्रीट की बिजली काट दी। जांगशान ने तसल्ली से जुबान क्लिक की और दोनों वहां से निकल गए। कसिनो में बनी गर्ल मदद के लिए रो रही थी। मैनेजर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुमने उसे भागने दिया और ड्रामा भी किया। कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया। तुम दोनों रात भर फ्लर्ट कर रहे थे। साथ मिलकर काम कर रहे थे। लड़की रोकर बोली नहीं मैं बॉस हूं कि वफादार हूं। मैनेजर हंसकर बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे बस किसी को जिम्मेदार बनाना है। इससे सच निकलवाओ। मुझे यकीन नहीं किया उसे नहीं जानती और यूं वो बलि का बकरा बन गई। अगले दिन क्लास में जांगशान ने चुपचाप पुराने इलाके को मैप पर मार्क किया। चुनजिनू अभी बंधा हुआ था। ओल्ड डोंग का साइड स्मूथली चल रहा था। लेकिन लालच खतरनाक होता है। जैसे ही डेमोलिशन की खबर फैलती दाम आसमान छू लेते और शिकारी टूट पड़ते। बेहतर था प्रॉफिट लेकर निकल जाना। उसके पास अब कैपिटल था। अगला कदम था एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाना और लोग रिक्रूट करना। बाहर कई खतरनाक लोग थे जो चेन फैमिली से नफरत करते थे। स्कूल के बाद वो सर झुकाकर ट्यूटरिंग क्लासरूम में गया। उसे हैरानी हुई क्योंकि लीन भी वहां थी। सुबह टीचर ने उसके मार्क्स पर डांट कर उसे ट्यूटरिंग ज्वाइन करने का हुक्म दिया था। जंगाशान ने सोचा लिन भी पढ़ने आई होगी। लेकिन वो मुस्कुराकर बोली मैं ग्रेड की टॉप स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ। वो उसकी टाई पकड़कर करीब आई और धीरे से बोली मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ जॉन्ग। इसलिए अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनो। उसकी खुशबू उसके होश को छू गई। उसका चेहरा लाल हो गया। लिन हंसकर बोली तुम्हारे कान भी लाल हो गए। तुम उतने ठंडे नहीं जितने दिखते हो। जांगशान नजर हटा ली। क्या हम पढ़ने नहीं आए? टाई छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही। वो हंसकर पीछे हटी और बोली ठीक है टाई नहीं पकड़ूंगी लेकिन तुम्हारे बाल ज्यादा लंबे हैं मेरे पास क्लिप है ठीक कर दूं। जब वो फिर करीब आई तो जंगशान पीछे हट गया। नहीं सीधे लेसन शुरू करते हैं। अंदर ही अंदर वो खुद पर हंस पड़ा। वो हेल फायर से बचकर आ चुका था। फिर भी एक लड़की उसे नर्वस कर रही थी। जल्दी ही ट्यूटोरिंग खत्म हो गई। लिन ने याद दिलाया आज का लेसन रिवाइज करना वरना स्पेशल गाइडेंस मिलेगी। जंगशान इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। ठीक है पास मत आओ। उसके अल्फाज से लिन का चेहरा उदास हो गया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो बोला ऐसा क्यों सोचती? वो बोली सिर्फ ना पसंद नहीं या कुछ और भी शायद ज्यादा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जंगशान जम गया। क्या कहा तुमने? वो बोली फिर से कह रही हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस दिन तुमने मुझे बचाया उस दिन से मैं तुम्हारी अटेंशन चाह रही हूँ। वो शर्माते हुए बोली क्या ये बचकाना है? और तुम जांगशान क्या तुम्हें भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है? उसका दिल हिल गया लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे माफ करो लिंची। हमारी राहें अलग हैं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहता। वो उसके पीछे भागी। अगर प्रॉब्लम मार्क्स की है तो मैं तुम्हें पढ़ाने में मदद करूंगी। रात चुन फैमिली विला पर उतर चुकी थी। चुनचू ने वाइन घुमाकर कहा अंकल हूँ तुमने मुझे निराश किया। चेंजी हूँ घुटनों पर गिर गया। बोला वो लड़का अजीब है। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे हार गया। चंचऊ ने ठंडी आवाज में कहा मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए। वह बिल्डिंग्स एंड लॉजिस्टिक्स नोट्स है। मेरे फादर उन्हें अहमियत देते हैं। चजिनहू ने झुककर कहा एक मौका और दे दे। मैं सब वापस लाऊंगा। चशाऊ करीब आया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने ग्लास जमीन पर तोड़ दिया। अगर दोबारा फेल हुए तो सिर्फ ग्लास नहीं टूटेगा। निकलो और सब साफ करो। उसने नया ग्लास भरा और हंसकर बोला जंगशान एक आम सा लड़का चुन फैमिली को चैलेंज कर रहा है। दिलचस्प।
मैं उसे हमारे तरीके चखाने वाला हूँ। बाहर चजिनहू लड़खड़ाते हुए लग्जरी कार की तरफ गया। जांगशान ने सब चुपचाप सुना। चजिनहू के जूते में पहले ही बग लगा दिया गया था। जब उसने चशाऊ का नाम सुना, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। चुन फैमिली का इकलौता बेटा जंगशान ने दरवाजा पकड़ा जैसे अभी निकल पड़ेगा, फिर रुक गया। जल्दबाजी उसे नीचे गिरा देगी। बदला पावर और सब्र से मिलता है। पहले उसे खुद को शांत करना होगा। उसने गहरी सांस ली और गुस्सा दबाकर फिर से बेड पर बैठ गया। उसकी नजर पाँव के पास रखे पैसों पर गई। कैपिटल मिल चुका था। अब उसे अपनी वफादार फोर्स चाहिए थी। तभी चुन फैमिली को पूरी तरह मिटा सकता था। अगले दिन वो ईस्टर्न थिएटर शूटिंग रेंज गया। एक सोल्जर ने दूसरे से कहा, इसका स्टांस तुमसे बेहतर है। एक ऑफिसर हैरान हुआ, तुम पक्का हाई स्कूल किड हो। स्पेशल फोर्सेस जैसा लगता है। सोल्जर बोला, सर बस फिक्स टारगेट है मेले के बलून्स जैसा। जंगशान बोला, गलत नहीं कह रहा, थोड़ा बेसिक है। कुछ इंटरेस्टिंग करे, उसने कहा।